बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम कंपैरिजन ऑफ पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस किस बेस पे हम डिफरेंस इनका मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग हम देखते हैं तो सिंपल है कि पर्सनल मैनेजमेंट में हम ह्यूमन बीइंग को एज अ मशीन लेते हैं, एक रूटीन जॉब लेते हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए एक सोर्स समझा जाता है। सो द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ कंसर्न विद द वर्क फोर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एंटिटी इज़ नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन द most effective use of manpower of an entity to achieve the organization goals is known as human resource management। अप्रोच कौन सी यूज़ की जाती है जब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल है, यानी कि रस्मी ओल्ड है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मॉडर्न टेक्निक्स और अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम मैन पावर की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग को एज अ मशीन्स या टूल के तौर पे कंसीडर किया जाता है, उसी तरह से लेके समझा जाता है। जबकि एचआरएम में ह्यूमन बीइंग्स या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक एसेट और एक रिसोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक सोर्स या एक मीडियम यूज़ किया जाता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। जब पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो रूटीन के काम है, रूटीन के फंक्शन हैं, उन पे ही बात हो रही होती है। और जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रेटेजिक फंक्शन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं, अचीव करना है, जो साल उसने जहाँ तक पहुँचना है, टारगेट्स को अचीव करना है, उस पर बात करते हैं, उसके साथ लिंक किया जाता है। बेसिक पे की बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब को इवैल्यूएट करके उसकी जॉब फिक्स कर दी जाती है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखा जाता है कि किस पर्सन की कितनी परफॉर्मेंस है और उसकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करने के बाद उसको इंसेंटिव ऑफ़र किए जाते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट का रोल इसमें क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये ट्रांजैक्शनल रोल होता है इन दोनों के दरमियान में, मैनेजमेंट और जो मैन पावर है। जबकि हम बात करते हैं एचआरएम को और मैनेजमेंट की, तो यही वो लोग हैं जिनको फ्यूचर में लीडर बनाने के लिए डेवलप किया जाता है, यानी कि इनकी अप्रोच ट्रांसफॉर्मेशनल है। आज एम्प्लॉई हैं, कल को हो सकता है मैनेजर हूँ, और कल को आने वाले वक्त में अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है वो डायरेक्टर्स हो। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं दोनों में, तो पर्सनल मैनेजमेंट में इनडायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले सीईओ का कोई डिसीजन होता है, मिल के डायरेक्टर्स जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो फिर मैनेजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। मैनेजर जो है मिडिल लाइन पे जो मैनेजर हैं उनको करते हैं, इस तरीके से सुपरवाइज़र्स होते हैं और फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, और तब तक ये बात उन तक कम्युनिकेट होती है, ये चेन क्रॉस करते हुए। जबकि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसका एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वो उनसे राय लेते हैं जो डिसीजन करने वाले होते हैं। इसके बाद लेबर मैनेजमेंट की बात करें तो जो पर्सनल मैनेजमेंट में कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, यानी कि अगर 20 एम्प्लॉयज़ टेक्निकल लेके आने हैं तो उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, कितने साल सर्विस करेंगे, कितनी प्रमोशन होनी चाहिए, ये एज अ होल बात की जाती है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल की क्वालिटी, उसकी एजुकेशन, उसकी परफॉर्मेंस, उन सब चीज़ों को देखने के बाद फर्दर उसके साथ बात की जाती है कि वो क्या परफॉर्म करेगा और उसका क्या स्टेटस होगा। इसके बाद इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसमें पीस मील बेसिस पे उनको उनकी जो है उनकी रिमनरेशन फिक्स किया जाता है, यानी कि अगर कोई 200 यूनिट्स बनाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 1000 बन जाएगा, अगर 300 यूनिट्स वो बनाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये उसकी 1500 सैलरी बन जाएगी। इस तरीके से अप्रोच बनाई जाती है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड होती है कि जी 50,000 लेट्स सपोज उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे फिक्स कर दिया, तो अब अगर एक्स्ट्रा परफॉर्म करेगा तो उसको 5,000 पर डे के हिसाब से, 2,000 पर डे के हिसाब से जो भी है बोनस वगैरह भी दिया जा सकता है।
इसके बाद है मैनेजमेंट के एक्शंस की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट में प्रोसीजर्स हैं वो डिफाइन कर दिए जाते हैं और उस हवाले से लेके चला जाता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो बिज़नेस की ज़रूरियात है उसके हवाले से लेके चला जाता है। किसी को ऑफिस टाइम में थोड़ा टाइम रिलैक्स होकर काम करने की ज़रूरत है तो उसको दिया जाता है। ये नहीं है कि प्रोसीजर्स ये हैं कि सुबह 8 बजे आओगे 5 बजे तक काम आपने करना है, कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो छुट्टी होगी और उसके बाद कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करते हुए ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। अब डिसीजन मेकिंग की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट में चूँकि एक हियरार्की होती है, पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, इस तरीके से डिसीजंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है नीचे से ऊपर, डिसीजन ऊपर से नीचे, सो ये सिस्टम स्लो हो जाता है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनकी आपस में फ़ौरन से कम्युनिकेशन होती है, तो उधर से ही डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। जॉब के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं उनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, फिर मैनेजमेंट है, फिर जो डायरेक्टर्स हैं या व्हाट्सएवर उसको जो नाम देते हैं, मैनेजर्स हैं, फिर एम्प्लॉयज़ हैं। ये इनका होता है कि जी अगर हमारे पास 500 लोग हैं तो 30 लोग ऊपर हो गए, 50 नीचे आ गए और 70 यहाँ पे आ गए, 100 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से उनकी डिवाइड किया जाता है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाती है तो सबको एज आ वर्कर्स को एक टीम के तौर पे लिया जाता है और मिलजुल के वो डिसीजन करते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रुप्स और टीम में काम किया जाता है। यहाँ पे जितने भी वर्किंग रिसोर्स होता है एचआर का, उसको डिवाइड किया जाता है। फोकस की बात करें तो प्राइमरी ऑन मेंटेन एक्टिविटीज़ लाइक एम्प्लॉय हायरिंग, रिमनरेशन, ट्रेनिंग एंड हार्मनी, ये पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस हो जाता है। जबकि एचआरएम की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के हवाले से एक एसेट्स के तौर पे यूज़ करते हुए इसकी बात की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वैल्यूड एसेट्स टू बी वैल्यूड, यूज्ड एंड प्रिजर्व्ड, यानी कि उसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको ख्याल भी रखा जाता है।